जो बंदर आजकल बंदर बन के रह गए और हम लोग इंसान बन गए। पहले होमोडाइन्स प्रजाति थे जो कि है ना गुरुजी बहुत ज़्यादा संख्या में हो चुके थे, तो कई लोग है ना ज़मीन पे उतर आए और कई लोग अभी तक जो थे फॉरेस्ट में थे, जंगलों में। कहने को तो डार्विन ने कह दिया कि हम बंदर की संतान हैं, तो कह देने से क्या है, आप कह दीजिए कुछ भी। जो अवतार राम जी तो मनुष्य थे, तो मनुष्य थे तब ना बंदर साथ दिए। कहने को तो डार्विन ने कह दिया कि हम बंदर की संतान हैं, तो कह देने से क्या है, आप कह दीजिए कुछ भी। सवाल है कि कुरान और इस्लाम का क्या कहना है डार्विन्स थ्योरी के बारे में। और डार्विन्स थ्योरी हम जानते हैं कि डार्विन्स थ्योरी में लिखा हुआ है कि हम इंसान बंदरों से आए, और कुरान शरीफ में तो ये लिखा नहीं। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हम आदम और हव्वा से पैदा हुए। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे सब में लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। कोई भी किताब में ये नहीं लिख रहा फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन, मतलब ये थियरी है, ये उनकी थियरी है, हकीकत नहीं है। अगर आप चार्ल्स डार्विन की किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके अंदर चार्ल्स डार्विन एक शिप में जाते हैं HMS बीगल, एक आइलैंड पे जाते हैं जिसका नाम है कैलट्रॉपिस, और वहाँ देखते हैं कि परिंदे अपनी चोंच मार रहे हैं होल के अंदर, और जैसा डेप्थ होल का है उसी तरीके से उनके जो चोंच है वो छोटी और बड़ी हो जाती। तो इसको देख के वो अपनी थ्योरी प्रोपाउंड करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। और चार्ल्स डार्विन खुद जानते थे कि इसके अंदर भी बहुत सी गलतियां थी, इसीलिए उन्होंने खत लिखा थॉमस थॉम्पटन को कि मेरे पास पूरा सबूत नहीं है कि इंसान बंदर से बने, लेकिन क्योंकि मुझे समझाने में आसान होता है एम्ब्रियोलॉजी में, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स में, मॉर्फोलॉजी में, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, फैक्ट नहीं। और हम लोग स्कूल में जोक करते थे, अगर किसी को भी आपको इंसल्ट करने का है तो हम कहते थे अगर तुम डार्विन के टाइम पे होते थे तो डार्विन की थ्योरी साबित हो जाती थी, मतलब तुम बंदर जैसा दिखते हो। आज जो भी कह रहा है कि हम बंदर से बनाए गए, ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। आज आप देख रहे हैं अगर हम बंदर से बने, उसकी थियरी है क्या एनिमल्स स्लोली इवॉल्व होते, बदलते जाते, और बंदर से बदलते बदलते इंसान हो गए। आज कहीं भी दुनिया पे आप देखते कोई भी शख्स जो बंदर आदमी के बीच में दिखते, किधर भी, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, किधर भी जाओ, सारी दुनिया में कोई भी आदमी बीच में नजर आए आपको, बंदर और आदमी के बीच में नजर आए? इससे साबित हो डार्विन थ्योरी तो बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। और कई साइंटिस्ट लोग ने, एल्बर्ट ग्योगरी, फ्रैंक सैलिसबरी, बहुत से साइंटिस्ट लोग ने उस टाइम ही कह दिया था कि डार्विन थ्योरी गलत है। और इवन बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैंसिस क्रेग कहते हैं कि हमारे दिमाग को बहुत आप गलत सोचते हैं जो लोग कहते हैं कि हम बंदर से बने। तो इसीलिए ये थियरी है आज गलत साबित हो चुकी है, और ये कुरान के भी खिलाफ है। कुरान कहते हैं कि हमने इंसान को एक जोड़े आदम और हवा से बनाया है। One more question has been posed by non-Muslim. If predestination is true, then God causes us to sin. If God causes us to sin, yet damns to sinners to eternal punishment, then God is not good. Therefore, non-Muslim concludes, if God is good, then either predestination is not true, or else God does not damn sinners to eternal punishment. Please satisfy the contradiction that occurs. एक गैर मुसलमान सवाल कर रहा है तकदीर के ऊपर कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी तकदीर लिखता है, तो हम अगर गलती करते हैं तो दोषी कौन? अल्लाह सुब्हाना व तआला। अगर मैं तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का खून कर लेते तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह ताला। आदमी को क्यों जिम्मेदार करने का? अगर तकदीर में लिखा है मैं चोरी करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, तकदीर में लिखा है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो किसकी गलती? मेरी क्या गलती? अल्लाह की गलती। और ये सवाल मुसलमान लोग भी सोचते हैं, और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं, और अक्सर हम मुसलमान भी नहीं समझ पाते तकदीर का क्या मतलब है। और ऐसा कहते ओ तकदीर में लिखा है तो मैं कर दिया, कुछ भी हुआ तो तकदीर में लिखा हुआ है, मेहनत नहीं करता हूं मैं, वो तकदीर में लिखा है कि मैं गरीब रहूंगा। ये तकदीर की क्या मानी होती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में कि जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके गर्दन के गोल में उसके पूरी आत्मकथा
اس کا فیوچر, اس کا بھوشیہ لکھ لیتا ہوں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر 1 آئیں گا, اول آئیں گا, یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئیں گا, وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گا. مثال دے رہا ہوں, برا مت لگنا پیسہ. اور ایگزامینیشن ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فرسٹ آتا ہے, یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو طالب فیل ہو گیا, کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ٹیچر اپنے تجربے سے کہہ رہا ہے یہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے, بہت پڑھائی کرتا ہے اس لیے فرسٹ آئے گا, یہ اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس, یہ اسٹوڈنٹ پکچر دیکھتا ہے کلاس ہی نہ اٹینڈ کرتا ہے اس لیے فیل ہوئے گا. تو اپنے تجربے سے وہ بھوشیہ کے بارے میں کہتا ہے, لیکن وہ اسٹوڈنٹ نہیں کہہ سکے گا کیونکہ ٹیچر نے مجھے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا. دوشی کون؟ وہ خود اسٹوڈنٹ, کہ اس نے پڑھائی نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر آپ کمپیئر کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیچر سے تو بہت اونچے. ٹیچر تو کبھی کبھی غلطی کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے, وہ بھوشیہ کے بارے میں جانتے ہیں. جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کچھ چیز فکسڈ ہے, آپ کہاں پیدا ہوں گے, آپ کب مرے, کچھ چیز مکمل ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ جو بھی چاہے چن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی قرآن اور حدیث میں, لیکن آپ کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں نہیں کریں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کیا کریں گے. مثال کے طور پر آپ ایک رستے پہ چل رہے ہیں اور ایک چوراہے پہ آتے ہیں, 4 رستے ہیں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4. آپ کوئی بھی رستہ چن سکتے ہیں. آپ چنتے ہیں رستہ نمبر 3. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے علم غیب ہے, پہلے سے پتا تھا کہ آپ جب چوراہے پہ آئیں گے آپ رستہ نمبر 3 لیں گے. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ لیتا ہے کہ آپ رستہ نمبر 3 چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ نہیں چن رہے, کیونکہ آپ چننے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے لکھا. اسے کہتے علم غیب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم غیب ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ نمبر 3 چنیں گے, اور اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ نمبر 3 رستہ چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ 3 نہیں چن رہے, کیونکہ آپ چننے والے تھے, اللہ نے لکھا. اور ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ نے 10ویں پاس کی, 12ویں پاس کی, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے, آپ انجینئر بھی بن سکتے, آپ لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ جب 12ویں پاس کریں گے تینوں چیز آپ بن سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے, انجینئر بھی بن سکتے, لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو تقدیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ آپ 12ویں پاس کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ ڈاکٹر نہیں بنے, کیونکہ آپ نے چنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا. آپ سمجھے؟ کچھ لوگ کل ایگزام ہے, اچھا ہے, طالب اچھا ہے, ابھی کل ایگزام ہے, کیا پڑھنے کا, تقدیر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس, فیل تو فیل, اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ آدمی پڑھتا تھا تو پاس ہوتا تھا, لیکن اس کی سوچ بھی ٹیڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تقدیر میں یہ شخص اگر پڑھتا تھا پاس ہوتا تھا, لیکن اس نے سوچا کیا پڑھوں میں, تقدیر میں لکھا نہیں پڑھتا فیل ہو جاتا ہے. تو دوشی کون؟ اللہ یا وہ خود. تقدیر میں بھی لکھا یہ وہ پاس ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں پڑھتا اس لیے فیل ہو گیا. پھر بولے گا دیکھو تقدیر کو تو میں ٹال نہیں سکتا ہوں. اسی لیے وہ کہاوت ہے, علامہ اقبال نے کہا ہے, خود ہی کو غیر اتنا بلند کر, تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے بتاتے ہی رضا کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ جاتے ایگزامینیشن میں اور آپ کا پیپر اچھا نہیں جاتا اور آپ جانتے کہ آپ فیل ہوئیں گے, آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے پیپر میں اچھا نہیں کیا, مجھے پاس کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا اور پاس کر لیتے. تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے, آپ فیل ہونے والے رہتے, لیکن آپ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں کرنے والے, اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اگر آپ 100 سال بعد کوئی شخص دعا کرے گا, وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کریں گا کہ نہیں, وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے ہمیں ہر روز دعا کرنا چاہیے, ہر وقت دعا کرنا چاہیے. دعا تقدیر کو بدل سکتی, مطلب
जो आपकी पहली होने वाला था उसको बदल सकती है, लेकिन वो भी तकदीर में लिखा है कि आप दुआ करने वाले, और वो भी लिखा है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेंगे क्या नहीं। तो तकदीर में लिखा है कि आप फेल होने वाले थे, आप घर पे आते हैं, दुआ करेंगे, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और आप पास हो जाएंगे। तो इसीलिए हम मुसलमान को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। आप नहीं कह सकते अल्लाह पे तकवा है, मैं घर का दरवाजा खुला रखूंगा, कोई चोर नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। तो अल्लाह पे पूरा भरोसा होना चाहिए, लेकिन आप खुद मेहनत करना चाहिए, आप खुद जिहाद करना चाहिए, आपको खुद कुरान पे अमल करना चाहिए। आप कहेंगे अभी तकदीर में लिखा हुआ है मैं चोरी करूंगा, तो आप काम ही नहीं करेंगे और चोरी करेंगे और बोलेंगे तकदीर में लिखा है, आपकी गलती है, अल्लाह ताला की नहीं। तो आपको हर वक्त जिद्दोजहद करना चाहिए अच्छे काम के लिए। कुरान को समझ के पढ़ो और अमल करो, इंशाअल्लाह आप इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। Sir, 2 more live questions from that side. Erudite brother Dr. Zakir Naik, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Imtiaz, lecturer by profession. I have a question. I have gone through Nurun min Nurillah, and second, Huwallazi ja'ala shamsu ziyaun wa kamaru nura, and third, Allahu nur as-samawati wal ard. I couldn't understand what is this nur, please. भाई साहब ने कुरान में जो कई आयत कोट किए, आखिरी आयत जो कोट किया अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, वो सूरह नूर की आयत है, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 35। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, कि अल्लाह सुब्हाना व ताला इस आसमान और इस धरती के नूर हैं। नूर एक अरबी लफ्ज़ है जो मैंने जिक्र किया सूरह फुरकान में सूरह 25 आयत नंबर 61 में, कि नूर के मानी रोशनी को रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्टेड लाइट, या मुनीर जो बोरो की हुई लाइट। नूर की मानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट को रिफ्लेक्ट करना। इसी तरीके से गैर मुसलमान पूछते उसका मतलब अल्लाह की रोशनी खुद की नहीं है क्या, किसी की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो आयत आपने जो कोट की आदि है, पूरी आयत बढ़ती है कि अल्लाह नूर समावाती, अल्लाह सारे आसमान और कायनात और धरती का नूर है। उसकी मिसाल ऐसी है कि एक मिसबा है, एक रोशनी है, मिसबा लैंप, और लैंप के अंदर एक निच है, एक छेद है, और इस लाइट को यानी रोशनी भी अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप हैलोजन लैंप देखते हैं, हैलोजन लैंप, यहाँ तो हैलोजन लैंप, उसमें बल्ब होता है, उसके पीछे रिफ्लेक्ट करने के लिए एक सिल्वर कोटिंग होता है। तो बल्ब भी हैलोजन लैंप है और रिफ्लेक्शन भी खुद का है। तो ये रोशनी भी अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की रोशनी खुद की भी है और खुद की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं सारे दुनिया में, आसमान में और धरती पे। वाखिर दावान हम्द रब्बिल आलमीन। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है कि एक बच्ची अपने पार्टनर से सवाल करती है कि इंसान पहले बंदा था फिर उससे जाकर इंसान बना, तो इस पर उसका पार्टनर जो जवाब देता है वो भी आप लोगों ने सुना। दोस्तों, इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया कि पहले इंसान मरदा था उसके बाद इंसान बना, तो ये सही है कि गलत है। इस पर डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत से बहुत तफसील से जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान आदम और हवा का औलाद है जो कि आदम और औलाद से पैदा हुए हैं। ऐसा तस्वुर बिल्कुल भी गलत है कि इंसान पहले बंदा था और उसके बाद इंसान बना। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वस्सलाम।